Hello dear students of class 11th. Once again I welcome you all in this online session of classes. As you all know that we are doing chapter number 8 and that is binomial theorem, and in the very last video lecture we have done exercise 8.1 which was based upon binomial expansion. And now let's move forward in this chapter, and the next topic which is involved or introduced in this chapter is general term and middle terms. सबसे पहले जनरल टर्म आपको किसी एक्सपेंशन में फाइंड करना है। सर देखिए पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या फाइंड किया, पूरी की पूरी बायनॉमियल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड आउट a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 10, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बायनॉमियल एक्सपेंशन का, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n का। अगर मान लीजिए आपने a माइनस बी होल रेज़ टू पावर n का निकालना है तो उसके लिए भी अलग से आपके पास बायनॉमियल एक्सपेंशन है। बायनॉमियल एक्सपेंशन मींस आपको पूरे उसको अच्छे से एक्सपैंड करके सारे टर्म्स को लिखना है। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, पूरी एक्सरसाइज आप लोग को फाइंड करने की, पूरी एक्सपेंशन आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यू विल फाइंड आउट ओनली द पर्टिकुलर टर्म्स, दैट इज द जनरल टर्म्स विच विल बी आस्क्ड, जो पूछी जाएंगी जनरल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जा रहा है कि 12th टर्म, फॉर एग्जाम्पल 5th टर्म, जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में अगर दूं, आप लोगों ने 10th क्लास में एपी चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहां पे आप लोग ऐसे करके an लिखते थे, और ये an क्या होता है, जनरल टर्म। जनरल टर्म मीन्स nth टर्म। आप n की कोई भी वैल्यू पुट करते रहिए। फॉर एग्जांपल n इज 5 तो बन जाएगा a5, दैट इज 5th टर्म। अगर आप n की जगह 9 लिखें, a9, तो क्या बन जाएगा, 9th टर्म। सो उसी प्रकार से आप लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन। सो फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज जनरल टर्म। General term, so in this you can write down general term in the expansion of a plus b whole raised to power n is given by just a plus b whole raised to power n की एक्सपेंशन में जनरल टर्म हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज tr plus 1, दैट इज tr plus 1। tr plus 1 क्या है, r plus 1th टर्म, जिससे हम an को क्या प्रोनाउंस करते हैं, nth टर्म, a5 को क्या प्रोनाउंस करते हैं, 5th टर्म, a10 को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, 10th टर्म। वैसे ये tr plus 1 क्या हो जाएगा, r plus 1th टर्म। सो इसका फॉर्मूला है आपके पास ncr a raised to power n minus r and b raised to power r। ये आपके पास किस चीज का फॉर्मूला है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। tr plus 1 is equals to ncr a raised to power n minus r into b raised to power r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म। कोई भी टर्म आप लोगों ने फाइंड करनी होगी, आप r की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और आप जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मिडल टर्म। अब आपको एक्सपेंशन में फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है कोई मिडल टर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू मिडल टर्म। एक और स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस आई वुड लाइक टू गिव यू। मान लीजिए यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला दिया है a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n की एक्सपेंशन के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास a प्लस बी की जगह a माइनस बी होल रेज़ टू पावर n की एक्सपेंशन आ गई, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, बस आप लोगों ने b के वैल्यू को माइनस बी करके पुट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्सपेंशन गिवन टू यू इज नॉट दिस a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n, लेकिन उसकी जगह a माइनस बी होल रेज़ टू पावर n गिवन है, तो आपके पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, और फॉर्मूला ये सेम रहेगा। नाउ मिडल टर्म, नेक्स्ट एक्सपेंशन इज मिडल टर्म। सो अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मिडल टर्म, स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे दो केस आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दो केसेस क्यों बने हैं, because students if I give you just example, for example there is a row and in a row the number of students is odd. If in a row the number of students is odd, then the middle term used to be only single term. Students अगर किसी रो में नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑड होते हैं तो उसमें मिडल स्टूडेंट कितना आएगा, सिंगल मिडल स्टूडेंट।
अगर मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इवन है, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे दो आपके पास क्या आ जाएंगे, मिडल स्टूडेंट्स आएंगे, मींस मिडल नंबर पे जो खड़े हुए हैं दैट इज 5th एंड 6th। तो इस टाइप से आपके पास दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आएंगे, मिडल। तो इस उसी टाइप से हमारे एक्सपेंशन में भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक सिंगल मिडिल टर्म आएगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आपके पास मिडिल टर्म्स कितनी आएंगी, दो आएंगी। तो कैसे आएंगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और एक इंपॉर्टेंट चीज, तो ये कैसे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स पावर n होता है, अगर पावर क्या होता है n, तो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं एक्सपेंशन में n+1। इफ द पावर ऑफ एक्सपेंशन दैट इज a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n में एक्सपेंशन में पावर क्या है n, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n+1। लेट मी गिव एग्जांपल। जैसे आप लोगों ने a प्लस बी होल रेज़ टू पावर स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, तो पावर क्या है 2, तो उसमें टर्म्स कितनी आती है, 3 टर्म्स, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब 3 पावर है तो कितने टर्म्स आती हैं, 4 टर्म्स आती हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो अगर n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1। सो यू कैन राइट डाउन इफ n इज इवन, if n is even, then number of terms, तब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, दैट इज n+1 will be odd। सिर्फ अगर मान लीजिए n इवन है, अगर पावर इवन है तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड। एग्जांपल अगर मान लीजिए n की वैल्यू 10 है तो 10+1 कितना हो जाएगा, 11, दैट विल बी ऑड। सो वही लिखा है, द नंबर ऑफ टर्म्स n+1 विल बी ऑड। सो अगर ऐसा है तो मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, ऑड, सो सिंगल मिडिल टर्म विल बी देयर, देयरफॉर मिडिल टर्म इज n+1 upon 2, you can write down n, or simple, sorry, you can write down direct formula, that is n/2 plus 1th term। n/2 plus 1th term। अगर मान लीजिए n की वैल्यू आपकी इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हो जाएंगी, और मिडिल टर्म हो जाएगी n/2 plus 1th term। n की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगी n/2 plus 1th term मिडिल टर्म। नाउ सेकेंड केस, इफ n is odd, if n is odd, then number of terms, that is n+1 will be even। अगर सिर्फ n ऑड होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल 9, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 9+1 10, दैट विल बी ऑड नंबर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n+1 विल बी इवन। अगर ऐसा है नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडिल टर्म्स आएंगी, कौन कौन सी, देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर, यू कैन राइट डाउन, देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर n+1 upon 2th term and n+1 upon 2 plus 1th term। ये स्टूडेंट्स फॉर्मुलेस हैं। अगर n इवन है तो मिडिल टर्म आएगी n/2 plus 1th term। सेकेंड, अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म्स कितने हो जाएगी, दो जाएंगी। सिर्फ ये मत सोचना कि ऑड में तो सिंगल आती है, ये n पावर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, इवन, तो उसके अकॉर्डिंगली दो मिडिल टर्म्स आएंगे n+1 upon 2th term एंड n+1 upon 2 plus 1th term। ये दो मिडिल टर्म्स आपके पास हो जाएंगे अगर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड। सो ये टॉपिक है दैट विल बी यूज्ड इन आवर एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। Now we are starting exercise 8.2. So let us start with question number 4.
Friends, we will be also doing first and second question, but this fourth question is very basic question with that very first topic we have done in today's lecture, that was general term. So question number third और fourth में देखिए since question number 3 और 4 दोनों questions में आपको general term find करनी है. I am doing question number 4. Question number 3 same. It's quite easy as comparable to question number 4. That's why I'm doing on board this question number 4. So question number 4 is write the general term in the expansion of x square minus yx whole raised to power 12. इस एक्सपेंशन में आप लोगों ने जनरल टर्म फाइंड करनी है. देखिए तो सिर्फ पहले फॉर्मूला लिख लीजिए. फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म in the expansion of a plus b whole raised to power n, that is जनरल टर्म के इस एक्सपेंशन में a plus b whole raised to power n में जनरल टर्म क्या होती है? वो होती है tr plus 1 is equals to ncr a raised to power n minus r और b raised to power r. सर सिर्फ कंपेयर कीजिए. आपके पास जो एक्सपेंशन गिवन है उसमें a, b और n की वैल्यू क्या है? लेट अस फाइंड आउट. सो यू कैन राइट डाउन हियर a. सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस b. एक्सपेंशन क्या है? प्लस b. तो देखिए प्लस b, लेकिन यहां पे b की वैल्यू क्या नेगेटिव में आ रही है. सो b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी माइनस yx एंड n a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n. यहां पावर क्या है? 12. सो n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 12. सो जनरल टर्म के एक्सपेंशन में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए. देयरफॉर tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू ncr. n कितना है? 12. सो 12cr a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर रेज़ टू पावर n माइनस r. n कितना है? 12 माइनस r इंटू b. b कितना है? पावर r. r की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है तो r को एज इट इज रहने दीजिए. 12cr. सर देखिए ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है. इसमें क्या होते हैं? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो आप ऐसे लिख दीजिए x की पावर 24 माइनस 2r. नाउ होल रेज़ टू पावर r मींस माइनस 1 रेज़ टू पावर r y रेज़ टू पावर r इंटू x रेज़ टू पावर r. हर एक टर्म को अलग अलग करके लिख दीजिए. Now at the last you can write down. इसको आगे लिख लीजिए. Now secondly here x and x bases are same, so you can add the powers. So x raised to power 24. देखिए इसमें जब आप लोग पावर ऐड करेंगे क्या होगा? 24 माइनस 2r और यहां पे पावर क्या है? r. सो ऐसे करके आएगा. देखिए 24 माइनस 2r प्लस r. पावर्स ऐड हो रही हैं. सो माइनस 2r प्लस r gives you माइनस r. सो x रेज़ टू पावर 24 माइनस r इंटू y रेज़ टू पावर r. ये टर्म आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं. माइनस 1 की पावर r इंटू 12cr x रेज़ टू पावर 24 माइनस 2r इंटू x की पावर r. बेसिस सेम है तो पावर्स को आपने ऐड करके लिख दिया इंटू y रेज़ टू पावर r. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर of question number 4 of exercise 8.2. यही आपका क्या है? आंसर है. Now after this we will be doing one more question. Let us do question number 6. After this, let us do question number 6. As I have told you that question number 3 and 4 are similar, question number 5 and question number 6 are also similar. I am doing question number 6 because that is quite lengthy as comparable to question number 5. So question number 6 is find the 13th term in the expansion of 13th term. आप लोगों ने फाइंड करने कौन से एक्सपेंशन में? 9x माइनस 1 अपॉन 3 रूट x रेज टू पावर 18.
इस एक्सपेंशन में आप लोगों ने 13th टर्म फाइंड करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, 13th टर्म मींस जनरल टर्म, जनरल टर्म का यही फॉर्मूला है। सो सिंस नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव टू फाइंड आउट 13th टर्म, इफ यू हैव टू फाइंड आउट 13th टर्म, देखिए मैंने पहले बताया था कि टी आर प्लस वन कौन सी टर्म है, आर प्लस वन टर्म। लेकिन अगर आपको 13th टर्म फाइंड करनी है, 13th टर्म का मतलब है T13, तो आप R की वैल्यू को यहां पे सिर्फ क्या पुट करेंगे कि आपको T13 मिल जाए 12। R की वैल्यू को 12 पुट कीजिए, 12 प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। प्लीज डोंट पुट R इक्वल टू 13। अगर आप R को 13 पुट करेंगे तो 13 प्लस 1 हो जाएगा 14। तो अगर आप लोगों ने 13th टर्म फाइंड आउट करनी है T13, तो आपको R को क्या पुट करना पड़ेगा, 12 प्लस 1, सॉरी 12, ताकि 12 प्लस 1 क्या हो जाए, 13, दैट इज T13। क्योंकि T13 क्या कहलाती है आपके पास, 13th टर्म। ऑलराइट, ये छोटा सा कंसेप्ट है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। So you can write down, to find the 13th term, put R is equals to 12. Put R is equals to 12. Also you can write down, also here A is equals to 9x. Here A is equals to 9x. B is equals to क्या वैल्यू गिवन है, the value of B is minus 1 upon 3 root x and the value of n is 18. A प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर n, n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 18 गिवन है। लेट अस सॉल्व। सो टी आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है आप लोगों ने, 12। सो 12 प्लस 1 n 18। सो 18c r is 12 into a is 9x रेज़्ड टू पावर n माइनस r। n कितना है, 18, 18 माइनस r, दैट इज 18 माइनस 12 इंटू b, b कितना है, माइनस 1 अपॉन 3 रूट एक्स रेज़्ड टू पावर r, r कितना है, 12। लेट अस सॉल्व इट। T13, 12 प्लस 1 इज 13, सो T13, T13 मींस 13th टर्म। जैसे आप A13 लिखते थे एपी में, बायनॉमियल एक्सपेंशन में हम लोग T13 मींस 13th टर्म। So 18c2 means, 18c12 means you can cancel out 18 factorial, first of all 18 factorial upon 12 factorial r factorial into n minus r। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n factorial upon r factorial into n minus r factorial, that is 6 factorial into 9x raised to power 4 raised to power 6 into, नाउ सिंस माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। सो दैट इज 1 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 12 इंटू रूट एक्स रेज़्ड टू पावर 12। देखिए होल की पावर 12 है तो मैंने सबकी पावर्स को अलग अलग 12 करके लिख दिया। आफ्टर दैट दिस टर्म्स विल बी गेटिंग कैंसल्ड, लाइक 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 into 12 factorial। 12 factorial तक ही सॉल्व कर लीजिए बिकॉज इट विल बी कैंसिलिंग आउट। 12 factorial into 6 factorial क्या होता है, 6 into 5 factorial। so 6 into 5 factorial is 120। this term got cancelled, this term got cancelled with 3। now you can also cancel out some terms, you can write down this 120 as 12 into 10 again 4 now into C students। what is the meaning of simple write down, okay, 9। before that can you write down this 9 as 3 square। इस कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, क्या आप लोग इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले 9x होल रेज़्ड टू पावर 6 को आप कैसे लिखेंगे,
9 की पावर 6 इंटू x की पावर 6। फिर मैंने 9 को कैसे लिखा है 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होल रेज टू पावर 6 अपॉन 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 12 into, now since what is root x raised to power 12, let me tell you, root x means, in the rough I am telling you, root x means x raised to power half and outside the power is 12. So अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और 12 को कैंसिल कर सकते हैं, that is 6, so x raised to power 6, so that is x raised to power 6. Now x raised to power 6, x raised to power 6 getting cancelled. After this आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है 17 इंटू 3 7 21, 21 इंटू 4 84 into 13 into, now after this 3 raised to power 2 raised to power 6, these powers will be getting multiplied, that is 3 raised to power 12 into 1 upon 3 raised to power 12. And lastly, you can just multiply these terms and you will be getting your required answer of question number 6 of exercise 8.2. And the last, after multiplying these terms, you will get your answer as 18,564. इसको multiply कीजिए 17 into 84 into 30 को, you will get your answer as 18,564. That's your required answer. So students, today we have done 2 questions of this exercise. In the next lecture, we'll be doing some more questions from this exercise. So till then, thank you, take care and have a nice day.